हेलो, आज 22 तारीख महीना 10 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमानदा मुसलमान के बच्चों ने विश्व के चमारों से अपने मैया पापा के भारत में 50,000 वर्षों से मनुवादी प्रथम विदेशी आक्रमणकारी मनुवादी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सभी ओबीसी जातियों का भारत के चमार गुलाम हैं और हमारे मैया पापा हैं। इसीलिए बच्चों ने चमारों के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए है अपने मन की बात के रूप में। जैसे अभी राजरत्न अम्बेडकर जी है इंटरनेशनल लेवल पर, जो 151 बुद्ध राष्ट्र कंट्री हैं उनमें उनकी मान मर्यादा है। और भारत के और पड़ोसी राज्य हैं जैसे भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, म्यांमार है, मालदीव है, चीन है। ये सब बुद्ध देश हैं। उनकी बात को अम्बेडकर के परपोता होने के वजह से मानेंगे तो उनका यही काम है कि उन 151 राष्ट्र के पास हाथ जोड़ करके अब चमार जाति के लिए भीख मांगें। क्या भीख में मांगना है? उनसे रुपया पैसा, धन, हथियार, सेना की मदद, गोली बारूद, तोप, टैंक, परमाणु बम, लड़ाकू जहाज, बंदूक, रॉकेट मांगना है कि दीजिए ताकि हम मनुवादियों से भारत में लड़ कर के स्वतंत्र हो जा। दूसरा, एक और हमारे जो है चमारों के नेता हैं बामन मेश्राम जी और धीमान विजय मानकर जी, जो हमेशा कानून और संविधान और बहुत से बारीकियां प्रमाण दिखाते रहते हैं। जैसे कि ये प्रथम विदेशी आक्रमणकारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सभी ओबीसी जातियों को विदेशी नस्ल डीएनए टेस्ट के वगैरह की बात करते रहते हैं। और विजय मानकर जी संविधान विशेषज्ञ हैं, जेनेवा कोर्ट वगैरह और सब इंटरनेशनल कोर्ट वगैरह के रूल रेगुलेशन जानते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं। तो ये जो आज इतना दिन से चमार मनुवादियों का गुलाम रहा है, ये मानवाधिकार के उल्लंघन है। इस बात को उठावें कि एक यूएनएससी में एक रेजोल्यूशन है कि कोई भी देश किसी विदेशी का गुलाम नहीं रह सकता और गुलाम नहीं बना के रख सकता। तो इस आधार पर ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ओबीसी की जातियां भारत को गुलाम बना करके मूल निवासी चमारों को रखा है। वहाँ से न्याय मिलेगा अगर पहल करें तब। और चौथा नेता कुमारी बहन मायावती जी है, जो हिटलर का बहन है, मुसलनी की बहन है और नेपोलियन की बहन है और स्टालिन की बहन है। माओ तुंग की बहन है। अर्थात ये चमारों की कमांडर है, चीफ। और ये भी विदेशों में जाए और कहें, इंग्लैंड को कहें, फ्रांस को कहें, अमेरिका को कहें, रसिया को कहें, चीन को कहें कि हमारे यहाँ चमारों का जो स्थिति है, गुलाम बने हुए हैं। हमारे पास सेना नहीं है, गोली बारूद नहीं है, टैंक नहीं है, ये नहीं है, हम हथियार नहीं है, लड़ नहीं पाते, हमको हथियार दीजिए, हम आपके बहन हैं।
हमारा चमारों के मुक्ति के लिए दीजिए, ताकि वो लोग देंगे। और ये चीफ कमांडर जो है भारत में, हाँ, मनुवादियों को, हाँ, लड़ाई लोहा लेकर के नस्ता नाबूद कर सकेगी। 5वां और अंतिम योद्धा श्रीमान चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, जिसका योगदान यही होगा कि विश्व में 30 रविदासिया धर्मगुरु के गुरु घर हैं। वियना में है, ऑस्ट्रेलिया में है और इस तरह से हर देशों में है, अमेरिका में है। सब देशों पर जाएं, गुरु संत रविदास शिरोमणि की बात रखें कि संत शिरोमणि की जात चमार गुलाम है, इसलिए सभी उनके अनुयायियों से अनुरोध है कि वो खुले हाथ से दान दें, ताकि गोला बारूद खरीदा जा सके और भारत में मनुवादियों के खिलाफ में लड़ाई तुंगा पर करके चमार जाति को मुक्ति मनुवादी से दिलाया जा सके। ऐसा वो कर सकते हैं, उनके पास ऐसा करने का आधार है, ताकि इन सब नेताओं का कम से कम चमार जाति ऋणी रहेगी। हाँ, मगर करना तो है नहीं, करना वही है ये लोग को, इन नेताओं को, कि सुबह शाम मनुवादियों से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ओबीसी जातियों से अपना अगवाड़ा पिछवाड़ा मराते हैं और बाकी बचा खुजा भी हक पद जो है चमारों का वो भी गंवाते हैं। और चमार जाति को गणुआ भणुआ हिजड़ा, गान मराने वाली जाति साबित करके आज स्थिति यही है कि चमार का बहन बेटी भगनी हत्या बलात्कार में मर जा रही है। तो ये 1 लाख रुपया सरकार से दिलाने के लिए जा सकते हैं, किंतु एक मूड़ी काट करके सवर्णों का उस पीड़ित परिवार को नहीं दिला सकते। थैंक्स।